बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौसलोद्दी अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम का जो करंट सिचुएशन है आपको हर तरह की मीडिया से मिलती रहती है। कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू है इन दिनों। तो नाज़रीन, ये काफ़ी एक बहुत अहम बात की तरफ मैंने काफ़ी तवज्जो की, बहुत सारी मैंने उसके अंदर जो है वो चीज़ें उसके साथ मिलाई, कड़ियों से कड़ियाँ। तो फिर एक चीज़ मेरी समझ में आई, तो वो मैं आपके सामने ले करके आज हाजिर हुई हूँ कि हो सकता है कि आपकी को भी समझ आ सके मेरी बात, और हो सकता है कि मेरी बात किसी हद तक दुरुस्त भी हो, मे बी कि दुरुस्त हो, मे बी कि गलत भी हो सकती है। तो नाजरीन, मैं आपको ये बात बताऊं कि ये अडयाला जेल के अंदर जो है वो पहले हम सुनते थे कि भाई यहाँ पर हमला होने वाला है, फिर ये सुनते थे पीनी को रख दिया उधर बनी गाला में, और जो है वो क्या उसको कहते हैं इसलिए कि यहाँ वहाँ पर उनकी जान को ख़तरा है। लेकिन एक्चुअली ये है कि ये आपस में मुलाकात करना चाहते थे, इमरान खान से के साथ डायलॉग करना चाहती है फौज, ये करना चाहती, मतलब जितने मुंह उतनी बातें हमारे सामने आती थी। और ये है तो किससे है और क्या है, और इस तरह की लोगों ने जो मिथ बनानी शुरू कर दी थी, और इस तरह की कोई चीज़ें बनानी शुरू कर दी थी कि आखिर वजह क्या है जी कि अडयाला में हमले का ख़तरा है, जबकि ऐसे जेल में हो भी चुका है, दुनिया के काफ़ी ममालिक में भी और हमारे मुल्क में भी हो चुका है। तो नाज़रीन, इन चीज़ों को मैंने कड़ियाँ मिला करके आपको मैं जल्दी से एक सिचुएशन बताना चाहती हूँ जो कि मैंने समझी है और मैंने उस पर गौर व फिक्र किया है। तो नाज़रीन, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द रियल थिंग गोइंग ऑन बिहाइंड दिस इन दीज ऑल न्यूज़ ना, कि अभी उन्होंने पूरी तैयारी के साथ उन्होंने अडयाला जेल का हिफाजती हिसार का एक वो है वो किया, पुलिस मुकाबला झाली, और उसके दौरान में पूरा अटैक करा के फिर उन्होंने एलीट फोर्स यही सारे आए और उन्होंने किस तरह सेव किया, किस तरह कैदियों को बचाया, 3 दिन के लिए जेल को बंद रखा, और इस तरह पूरी उन्होंने रिहर्सल की है अपनी ड्रेस रिहर्सल करके कि भाई हमने किस तरह, मतलब इतनी सीरियस थ्रेट है नाजरीन कि उन्होंने एक पूरी वो करके किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक और किस्म के और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा हसास नौयत के जो कैदी हैं हमारे, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब और दूसरे लोग वहाँ पे गिरफ्तार हैं। तो इसलिए डेफिनेटली यहाँ पे तो बात होती है तो कहते हैं कि जी कि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, आर्मी ने ये कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने कर दिया। तो इल्ज़ाम एकदम हमारे मुल्क में बात बात में इल्ज़ाम फैले लग जाता है। तो लिहाजा अपनी तरफ से वो काफ़ी अरसे से इज़्ज़त मुक़द्दम के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करें। तो नाज़रीन, मेरा इधर सोचना सिर्फ जाता बनता है, बाकी लोगों का भी गया जिन्होंने अपनी अपनी सोच के मुताबिक घोड़े दौड़ाए और सोचा कि भाई कहाँ से थ्रेट हो सकता है, कैसा थ्रेट हो सकता है, कि आया तालिबान की तरफ से हो सकता है, कि आया वो उनको छुड़ाने के लिए आएंगे इमरान खान को, या कि फिर ये हो सकता है कि जो है वो कोई और हो सकता है, और फिर खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है इमरान खान को या किसी और को, तो फिर ये भी एकदम से मुल्क के अंदर ये बात फैल जाएगी कि जी वो आर्मी ने खुद कुछ कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने करा दिया, गवर्नमेंट ने करा दिया, फलां इदारे ने करवा दिया। तो इस तरह की भी जो बातें हैं वो हमारे यहाँ फ़ौरन गर्दिश करने लग जाएंगी। तो इसलिए नाजरीन, फ़ौज जो है उसको बहुत ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों का, हमारी आर्मी को एहसास है, हमारे इदारों का अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर के वर्कआउट कर रहे हैं कि ये सीरियस थ्रेट है। एक तो ये बात डिटर्मिन होगी कि ये सीरियस थ्रेट है। अब नाज़रीन, इसकी तरफ आते हैं जो कि ये सीरियस थ्रेट कैसे है और किन की तरफ से हो सकता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर ना मैंने आपको एक चीज़ क्लिप दिखाना है, आप वो क्लिप देख लीजिएगा, और उसके बाद आप ये देखें कि इसमें कि अब इमरान जितने भी शहीद करवाए हैं, जितने भी इन बाजवा ताजवा शाजवा लोगों ने और ये हरामी के पिल्लों ने, वो सारे पाकिस्तान के सहाबा हैं जो
नबी के साथ खड़े हुए हैं, जिन्होंने नबी का साथ दिया है, हक का साथ दिया, यजीदों से लड़े हैं, तो उनके साथ जो दोस्त खड़े थे उनको ही सहाबा इकराम कहते हैं। इमरान खान इस दौर का वली है, और उसके साथ शहीद जो भी होगा, उसकी राह में जो शहीद होगा, वो पाकिस्तान का सिपा सालार भी होगा, शहीद भी कहलाएगा और सहाबा भी कहलाएगा। इमरान खान अपनी हुकूमत से निकले तो इमरान खान के ने जिस तरह की अवाम की आबियारी की और जिस तरह के अवाम को ट्रेनिंग दी और जिस तरह के इनके यूथी आए, वो जिस तरह के वो लेकर आए, और फिर पीरनी साहिबा के साथ जब उनकी शादी हुई और जो कुछ के जिस तरह के हुआ कि जादू के ज़रिए उन्होंने वज़ीर आज़म बना, कि इमरान खान बहर तौर हर सूरत वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। नाज़रीन, जिस वक्त नाज़रीन जब किसी भी लिहाज से इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सके, उन्होंने पहले तो कहा था नहीं फौज नहीं, मैं तो खुद बनूंगा, मैं किसी के कंधे पे सवार होकर नहीं आऊँगा, ये नहीं ये होगा। जब उन्होंने देखा कि वो अब स्वयं अपनी सीट पे कोई जीत ही नहीं पाते और वो भी उन्हें आर्मी ही जितवाती है, तो हमारे एक सियासतदान अल्लाह जन्नत के फौत हो गए थे, उन्होंने भी खड़े होकर कह दिया था कि ये सीट भी इसको आर्मी ने जिताई। तो उस वक़्त इमरान खान जब तमाम वो कर चुके, तो उस वक़्त फिर उन्हें पता चला कि ये जो लोग ऊपर से सोने फेंकते हैं कि मैं एज ए क्रिकेटर शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूँ, तो वो लोग वोट नहीं देते, आपको एज ए सियासतदान नहीं देखना चाहते। फिर इमरान खान ने अपने जो है वो कंधे इस्तेमाल करने की तरफ उन्होंने तवज्जो दी। तो ये शुरू हो गया 2011 से ये सिलसिला। तो नाजरीन, ये हुआ ये कि जब इन्हें किसी ने कहा कि अगर तुमने वज़ीर आज़म बनना, इन्हें इस कदर जुनून था वज़ीर आज़म बनने का, तो तुम जो है वो उसके पास जाओ, ये जो पीरनी है अभी बुशरा उसकी बीवी मानिका की थी उस वक़्त, तो वो तुम्हें जो है वो बना सकती है, वो इस तरह के जादू करती है। और ये एक ओपन सीक्रेट है कि वो गए और फिर उनकी शादी हो गई, एंड यू नो कि वो वज़ीर आज़म तो बने ही बने। तो नाजरीन, ये जो है एक तो एक बंदे का ईमान और अकीदा हर एक अपना अपना होता है, किसी का अकीदा कमज़ोर होता है, किसी का अकीदा बहुत मजबूत होता है। हम इन बातों में तो पढ़ना नहीं चाहते, बात सिर्फ इतनी होता वही है जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है। तो जो है वो उन्होंने कहा कि इमरान खान ये समझ बैठे, वो जिस तरह की शीरी मज़ारी और ये लोग बताते थे कि फाइलें आती थी बनी गाला में, तो वो एक हाथ आगे रखते थे, हाँ एक हाथ नीचे पीनी रख के भेजती थी और बाहर जाती थी। वो इस तरह की खबरें जब गर्दिश करती रही और पार्लियामेंट के बाहर जो है वो पुतले जो है वो बांधे जाते रहे और गोश्त मनो जलाया जाता रहा अपने उसके अंदर। तो नाजरीन, एक दाइश जो है हम एक ऐसी पैदा हुई थी इराक के अंदर, ये पैदा हुई। और नाजरीन, इस शुरू में तो उसका समझ नहीं आता था कि ये कहाँ से है। लोग ये भी कहते हैं कि इसे अमेरिका ने बनाया है, लोग ये भी कहते हैं कि जो है वो इसके अंदर भारत की भी वज़ीर आई है, कुछ मतलब बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी वो चीज़ें पैदा कर रखी हैं। नाज़रीन, बहुत कुछ मैं भी दाइश के बारे में क्लोजली जानती हूँ। तो नाज़रीन, जो दाइश है, दाइश का जो मेन मौक़िफ़ था वो ये था कि मैंने एक दफ़ा एक बंदे से क्वेश्चन किया कि भाई ये पता चला कि भारत के अंदर जो है वो दाइश मौजूद है, तो मैंने कहा कि हिंदुओं को मारती क्यों नहीं वहाँ पे, वो मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं और कश्मीरियों के साथ। तो दाइश अगर एक इस तरह की जमात है कि वो मुसलमानों के लिए जो है वो लोगों की जान लेती है, जो कि हमारे मुसलमानों को बदनाम किया गया इस्लामोफोबिया बना के, तो फिर ये वहाँ पर जो है वो, तो उन्होंने मुझे हंसकर कहा कि दाइश का काम सिर्फ मुसलमानों को मारना। तो यहाँ पे जो है वो अब मुसलमानों का मानना इस तरह से है कि हर बंदे का एक अपना नज़रिया है, वो दुनिया में लेकर आया और उस नज़रिए के मुताबिक चल रहा है। नाज़रीन, जो दाइश है हमारे यहाँ फैली है, ये जो दाइश है, ये इनका जो है असूली मौक़िफ़, इन्होंने जितने भी आज दिन तक अटैक किए हैं, जितनी जगह पे लोगों को मारा है, उनको आप एक का फर्दन जायज़ा लेके देख लीजिए। जिस तरह के लाल शहबाज के लंदर पे इन्होंने मारा था। नाज़रीन, इनका ये मानना है कि जो लोग के जो है वो ये ज़ियारतों पे जाते हैं और जो वहाँ पर जाकर के अपना वो करते हैं अपना इबादत करते हैं, जो भी वटेवर करते हैं, जो भी अमल ज़ियारतों पे करते हैं, या तवीज़ धागा जादू करते हैं, या इस्लाम के अंदर किसी किस्म की भी मसलन मिलावट करते हैं, यानी उनके नज़दीक वो शिर्क करते हैं, तो वो उनको मारते हैं। इसीलिए वो लाल शहबाज के अंदर भी उन्होंने कहा कि ये लोग
धमाल डालते हैं, तो लिहाजा इनको उन्होंने जब टारगेट किया। इस तरह और बहुत सारे जो उनकी टारगेट हुए जगह वो थी जहाँ पर के इस तरह की एक्टिविटीज़ सामने आती थी कि जादू तावीज़, ये इस तरह की जो शिरक वाली बिदात जहाँ पे होती थी वो उन लोगों को निशाना बनाते थे। तो डेफिनेटली इनमें एक कोई मे भी कि इनके बहुत सारे सेक्टर हों और उनके एक सेक्टर डेफिनेटली कोई एक ऐसा है कि जो कि इन चीज़ों के बहुत खिलाफ है। तो चूँकि पीरनी साहिबा जो हैं वो मशहूर और मारूफ हैं कि वो पाकपतन के इर्द गिर्द जो है वो रातों को बाल खोल के जाया करती थी, वो जादू तावीज़ वहाँ पे करती थी, अमलियात करती थी। और वो फिर उन्होंने बनी गाला में भी अपना वो सिलसिला जारी रखा। और उन्होंने इमरान खान ने जिस तरह हाथों में तस्बीह पकड़ी, जिस तरह इमरान खान अलिफ के साथ नाम रखना और ये करना और वो करना और ये गोश्त जलाना और ये सब कुछ करना, मतलब जो कुछ जिस तरह कि वो बिदात में इमरान खान पड़ गए थे। नाजरीन बहुत हैरान कुन था वो, आपको शीरी मजानी के भी कई बयान नज़र आए होंगे। तो उस वक्त जो है वो बहुत ही हैरान कुन था। बल्कि एक दफ़ा तो असद उमर ने भी कहा कि इमरान खान क्या करता है। तो उस वक्त इमरान खान जिन बिदात में पड़ गए थे वज़ीर आज़म रहने के लिए, तो वो जो है ये चीज़ वो जो दाइश का एक वो कड़ी है वो इसके बहुत अगेंस्ट है कि मज़हब के अंदर बिदात का शामिल होना। नाज़रीन मज़हब तो हर एक अपना अपना है और इंसान उसको फॉलो करता है। कौन अच्छा मुसलमान है कौन बुरा मुसलमान है ये अल्लाह ताला को पता है। इंसान कोई भी नहीं होता है कि किसी के बारे में जो है वो अपनी राय कायम कर सके कि फ़लाँ जो अच्छा, कोई किसी को काफिर नहीं करार दे सकता, कोई किसी को गैर मुस्लिम नहीं करार, कोई किसी को वो नहीं। हर एक का मामला जो है ये बंदे और अल्लाह के दरमियान है और कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि वो अच्छा मुसलमान है या बुरा मुसलमान है। बहरहाल जो दाइश है उन्होंने ये इनमें से एक दाइश की किस्म ऐसी है जो कि ये बिदात में जो लोग शामिल होते हैं उनको वो मारती है। तो नाज़रीन 100% मतलब मैं कहती हूँ मैं रॉन्ग हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैंने जहाँ तक इसकी तहकीक ये बहुत ज़्यादा मैंने इस पर काम किया है, तो मुझे जहाँ तक पता चला है तो ये दाइश की तरफ से मुझे ये लगता है, ये नाज़रीन में गलत भी हो सकती हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि दाइश की तरफ से इस जेल को थ्रेट है कि वो दाइश जो है वो इमरान खान और पीरनी के शदीद खिलाफ है और दाइश जो है वो डेफिनेटली इन दोनों को जो है वो मारना चाहती है। जो और वो दाइश जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा दुश्मन है, बहुत ज़्यादा पीटीआई के लोगों को भी दाइश जो है वो दुश्मन है। ये बात मैंने बहुत ज़्यादा तहकीक करके पता की है कि वो इनकी पीरनी की और इनकी दुश्मन है, क्योंकि ये बिदात करके इस तरह की हरकतें करके वज़ीर आज़म बन करके और इस तरह की हरकत करते हैं कि अल्लाह के हुक्म से बंदा बनता है। तो लिहाजा ये लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं और डेफिनेटली ये इन्हीं की तरफ से है। और ये जो है ये जब हमला करते हैं तो बड़ा डिटरमिन अंदाज में करते हैं और बड़ा सोच समझ के करते हैं और बड़ा ही सख्त करते हैं और उसमें चांसेस जो हैं वो बड़े कम होते हैं बचत के। तो नाजरीन खुदा न खास्ता अगर ये वही लोग हैं तो ये बिल्कुल हमारी जो हमें थ्रेट मिल रहे हैं, जो हमारी पुलिस, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को, हमारी इंटेलिजेंस को रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो 100% दुरुस्त हैं। और फिर उससे ये है कि नाज़रीन हमारे इमरान खान की ज़िंदगी को और बुशरा पीनी की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाक है, लेकिन नाज़रीन ना वहाँ से आप उन्हें कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं कि शिफ्टिंग के दौरान से बड़ा कोई ख़तरा है ही नहीं, कि आपको नहीं पता होता, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर आप शिफ्टिंग के दौरान ऐसा हो जाए तो पूरी बात फौज पर आ जाएगी कि ये इन्हें कहीं शिफ्ट कर रहे थे, ये इन्हें मार रहे थे, ये भी फौज पे बात आ जाएगी। इसलिए फ़ौज और आर्मी और पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी रिस्क भी नहीं ले सकती कि वो इमरान खान और पीरनी को यहाँ से भेज दें। उन्हें जब बनी गाला में रखा गया तो तब भी बातें बनी और काजी के उससे वापस बुलाओ, क्योंकि वो ऐसे जादू करती है कि वो नज़दीक रहना चाहती है, उसके नज़दीक रहने से इमरान खान के इक़्तिदार का दुआम होगा, तो लिहाजा वो नज़दीक चलेगी उसके। अब बात यह है कि अगर तो वहाँ से निकालना उससे भी बड़ा रिस्क है, इसलिए फ़ौज कोई मुज़ाकरात करने के लिए उनको इधर नहीं ले जाना चाहती थी। लेकिन अगर फ़ौज निकालती है ड्यूरिंग दैट पीरियड हमला हो जाता है, पता चल जाता है, तो वो एक तो टारगेट उनके लिए आसान हो जाएगा और दूसरा ये होगा कि
सारी बात उन पर आ जाएगी जो कि लोग इनको दूसरी जेल में ले जा रहे होंगे, और फिर दूसरी जेल में क्या वो हमला नहीं कर सकते? अडयाला जेल निस्बतन इनको ज़्यादा मजबूत लगती है, तो लिहाजा वो हर तरीके से इस हमले से बचने के लिए अपनी इक़दाम कर रहे हैं। तो नाजरीन, मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो है वो दाइश की तरफ से ये थ्रेट्स हैं, और ये जो है वो क्या उसे कहते हैं अपना ये जो पीरनी और इमरान खान के जो बिदात हैं उनके वो ख़िलाफ़ हैं, और इससे पहले वो इस तरह के अटैक कर चुके हैं, और वो इस तरह के लोगों को मार देते हैं और उनके ऊपर हमले करते हैं। और ये जो है वो क्या उसको कहते हैं, एक बहुत ही मुस्तनद हकीकत है, चाहे इस पर तहकीक करके देख ली जाए। और जो है वो नाजरीन, ये बहुत ख़तरनाक बात है। अल्लाह करे कि जो है वो इमरान खान अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें, अल्लाह ताला की हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें, अपनी इतनी बुशरा जो भी हैं अपनी अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन जादू कराना ये सब ये लोग काफिर हो जाते हैं। जादू करना कोई ठीक अमल नहीं होता है। जादू जो है वो कुरान पाक में इसका बहुत ज़्यादा जिक्र है। 2 फरिश्ते भी अल्लाह ताला ने उतारे थे इसके लिए, और वो कहते थे कि हम तुम्हारे सामने एक वो हैं सज़ा के तौर पर ना, तो वो जो है वो इसके लिए अब जो है वो यहूदियों के दौर में तो ये जादू जो लोग करते हैं, जो लोग इन चीज़ों में मुलविस पाए जाते हैं, जो लोग इस तरह की बिदात करते हैं, जिनको कि हम उन्हें गलत नहीं कहते, लेकिन ये दाइश की वो लोग हैं उन्हें गलत कहते हैं और वो उनको मार देते हैं। अब ये किसी को राइट नहीं बनता कोई बंदा किसी भी मज़हब का पैरोकार हो के उसको उठा के मार दे, ये बिल्कुल गलत बात है। अब वी कंडेम दिस बैडली, लेकिन ये वो लोग कर रहे हैं और ये वो थ्रेट भी कर रहे हैं, और ये इस अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और नाजरीन, ये सीरियसली थ्रेट है इमरान खान की और दीगर जो अडयाला जेल में कैद हैं उनकी और पीने की ज़िंदगी को सीरियसली थ्रेट है। आई मस्ट टेल यू दिस थिंग। और ये हमारे इदारे जो कुछ कर रहे हैं उनको 100% बचाने की कोशिश करें, और वो किसी जगह पर भी रहें तो वो महफूज और सिक्योर नहीं हैं। यहाँ पर सब लोगों की नज़रें लगी हुई हैं, तो अल्लाह ने उनको अपनी ईमान में रखे। तो नाज़रीन, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।